जालौन जनपद के कालपी में आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर कालपी विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी से संभावित टिकट की दावेदारी को लेकर कई नेता और कार्यकर्ता जनसंपर्क अभियान, बैठकों और संगठनात्मक कार्यक्रमों में सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में भाजपा के संभावित दावेदार डॉक्टर अरुण कुमार मल्होत्रा ने मीडिया से बातचीत में अपने द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि यदि पार्टी नेतृत्व में उन्हें कालपी विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाता है तो वे क्षेत्र के विकास कार्यों को और गति देने तथा जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। वहीं राजनीतिक हलकों में इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि भाजपा आगामी चुनाव में किस उम्मीदवार पर भरोसा जताएगी। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अंतिम निर्णय संगठनात्मक समीक्षा, चुनावी रणनीति और पार्टी नेतृत्व के स्तर पर तय की जाएगी। फिलहाल कालपी विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार की सक्रियता और चुनावी चर्चाएं लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी विश्वास करती है और मुझे जिम्मेदारी सौंपती है तो चुनाव तो मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी लड़ती है, लेकिन बतौर प्रत्याशी कार्यकर्ताओं से संपर्क, कार्यकर्ताओं के बीच में जाना और उनका मनोबल बढ़ाए रखना ये शीर्ष प्राथमिकता होगी। और इसी मुद्दों को लेके और जनता को सबका साथ सबका विकास वाली बात करते हुए लोगों के बीच में जाना एक पहली प्राथमिकता होगी। मैं अभी भी लोगों के बीच में ही हूँ और लगातार पिछले 40 साल से मैं लोगों के बीच में ही हूँ। मैं यहीं रहता हूँ, यहीं पब्लिक की सेवा करता हूँ, यहीं काम करता हूँ रात दिन। तो पार्टी में अभी अभी हाल ही में आपके इंटरव्यू ज्यादा रहे हैं, उनके कार्यकाल में अभी कोई विकास नहीं हुआ। ऐसा लोगों को मानना है कि यदि डॉक्टर साहब अगर आते हैं तो एक लोगों को उम्मीद है तो आपकी होने से एक अच्छा विकास होगा। इन लोगों को जनता के लिए क्या मैसेज देंगे? नहीं, विकास तो सबके कार्यकाल में होता है। अब कार्यकर्ता या कौन इस बात को कहता है, ये उनकी अपनी अपनी राय है। कोई कार्यकर्ता मुझसे खुश है तो मुझसे अच्छी बात करेगा, जो मुझसे नाराज है तो वो ये कहेगा। ये तो मैं नहीं कह सकता कि किसके कार्यकाल में नहीं हुआ, लेकिन अगर काम करने का मौका आता है तो मेरा काम करने का तरीका काफी अलग हटके होता है। मैं कार्यकर्ताओं से ही पूछ के काम कराता हूँ और कार्यकर्ताओं की निगरानी में ही काम कराता हूँ। मेरे यहाँ कार्य का निर्धारण भी मेरे कार्यकाल में कार्यकर्ता ही करता है कि क्या होना है। आपके टाइम में हमीरपुर से रार वाला जो पुल बना है, अभी तक ऐसा कोई पुल नहीं बना है। अगर दोबारा आपको मौका मिलता है तो उससे अच्छा प्रोजेक्ट आपको मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि ये एक बहुत समय की मांग थी। इसकी एक पुरानी पृष्ठभूमि है। यदि ये पुल आज से 60 साल पहले आजादी के बाद तुरंत बन गया होता, उस समय की मांग थी ये, तो आज कालपी की मंडी बहुत ऊपर होती, कालपी का गल्ला व्यापार बहुत ऊपर होता। कालपी में नदी पार से, बेतवा के उस पार से, उस क्षेत्र से कम 500 बैलगाड़ियां प्रतिदिन आती थी गल्ले के व्यापार के लिए, तब पीपे का पुल या अन्य साधनों से। लेकिन उरई में मुहाना घाट का पुल बनने के बाद कालपी की गल्ला मंडी पूरी तरह से उरई चली गई और कालपी का ये कार्य का, व्यापार का, मजदूरी का, रोजी का, सभी का नुकसान हुआ है। तो उसी के दृष्टिगत मैंने मांग करी थी कि इस पुल का बने, जिससे कि कालपी का विकास हो। और अंतर भी है, अब आप देखें कि उस क्षेत्र से सीधा आवागमन है। इटौरा काफी डेवलप कर गया है, वहां पुल के आसपास जो है सड़क बढ़िया बन गई है, जमीन की कीमतें बन गई हैं, बढ़ गई हैं और यहाँ जोलूपुर मोड़ से लेके वहां तक कई छोटे छोटे उद्योग भी लग गए। सबसे बड़ा मुद्दा है कालपी का बस। यहाँ पे बस स्टैंड ना होने के कारण जनता की घटनाएं भी घटती है, तो लेकर क्या प्राथमिकता है? जनहित में कार्य करने के लिए तो बिल्कुल उसके लिए प्रयास होगा। सबसे बड़ी समस्या एक और है रेलवे स्टेशन की। नॉन स्टॉप गाड़ियां हैं, जो लंबे रूट की गाड़ियां रहती है वो हो रही जाती है। अगर यही अगर कालपी में लगे तो लोगों को 35 किलोमीटर तक जाना खत्म हो जाएगा। तो आपकी क्या उसमें? ये बिल्कुल सही मुद्दा है। जब मेरे कार्यकाल में एक इंटरसिटी चली थी, शायद लोगों को याद होगा अभी भी,
वो इंटरसिटी 3 दिन तक कालपी बगैर रुके धड़धड़ाती हुई निकल गई थी, कालपी रुकी नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने इंटरसिटी को कालपी में रोका, उसके बाद काफी उसके लिए संघर्ष भी किया और तब वहां से 6 महीने के लिए इस बेसिस पे चलाई गई थी कि कालपी हम रोकेंगे अगर वहां से पर्याप्त बिजनेस मिला ट्रेन को तो। लेकिन उसके बाद कालपी से बिजनेस उरई से भी ज्यादा मिलने लगा और उस इंटरसिटी का स्टॉपेज कालपी में स्थायी कर दिया गया। इसी तरह अगर बंबई जाने वाली या अन्य जगह जाने वाली बड़ी अन्य ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, अगर ये कालपी में रुके तो इससे कालपी का टूरिज्म भी बढ़ेगा, पर्यटन के लिए भी होगा और लोगों को रिश्ते आने में आसानी होगी। अभी कालपी क्षेत्र का बहुत आदमी जो बंबई या अन्य जगहों पे काम करता है वो उरई से जाके ट्रेन पकड़ता है या कानपुर से। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, काफी विधानसभा में अगर युवाओं को रोजगार नहीं है तो युवाओं के रोजगार के लिए जब तक स्थानीय रूप से उनको रोजगार के अवसर नहीं होंगे, कहीं ना कहीं उद्योग नहीं होगा, क्योंकि अभी भी कुछ चीजों में सुझाव देने की आवश्यकता है। अगर डिफेंस कॉरिडोर की बात हो रही है बुंदेलखंड एक्सप्रेस के आसपास, अभी भी उसमें कालपी अछूता छूट रहा है। अगर उस पर ध्यान दे तो इन सब चीजों पे सरकार का ध्यान दिलाना, क्योंकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस के किनारे जो कॉरिडोर डेवलप करने जा रहे हैं वो कालपी से दूर है। तो इस तरह ये ट्रायंगल कालपी से लेकर उरई तक वाला बीच में कालपी यमुना पुल तक ये वाला हिस्सा कटेगा और ये सब चीजें हैं जिनके ऊपर ध्यान रखना होगा, ताकि अगर डिफेंस कॉरिडोर या कोई इंडस्ट्री के हिसाब से कहीं कालपी क्षेत्र या कालपी के आसपास लगती है तो उसमें निश्चित रोजगार बढ़ेगा। और एक बार अगर बड़ी इंडस्ट्री आती है कोई तो उसके साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्री, जिनको हम उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्री कहते हैं, उनका भी काफी भूमिका होती है, उसमें भी काम भी होता है, निवेश भी आता है, आय भी बढ़ती है। यदि की बात करिए यमुना मैया सिस्टम दूसरे घटक है जो आप निर्माण कर रहे हैं यमुना में से करवाएं तो उसकी आपकी क्या भूमिका है? देखिए वो खाली हमारे कहने से नहीं आ रही हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जलधार तो ग्रेविटी के साथ चलती है। खनन के ऊपर भी निर्भर करता है कि खनन अगर हो रहा है, खनन होने से भी जलधारा पे विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और सिल्ट जलता है उससे भी विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो उसमें जो कालपी की जनता नहीं, लेकिन हाँ अगर सरकार के स्तर से चाहेंगे, क्योंकि जनता जलधारा छोड़ती हुई दूसरे डायरेक्शन में जा रही है और ये घाट सब सूखे हो रहे हैं, तो जो ऐतिहासिक घाट हैं सब वीरान हो रहे हैं। इनके लिए संयुक्त प्रयास करना होगा और उसमें सरकार की भी भूमिका होगी और जनता की जागरूकता और मांग होगी।